चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सोमवार देर रात से शुरू हुई भारी बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। लगातार हो रही बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, तो वहीं कई इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक की समस्याएं भी अब देखने को मिल रही हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें धौला कुआं गुरुग्राम रोड की है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में किस तरह से पानी भर चुका है और आवाजाही की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। वहीं नई दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कामकाजी लोगों को सड़कों पर जल भराव होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। ये तस्वीर राव तुलाराम मार्ग की है, जहां पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति है। तो दिल्ली के राव तुलाराम मार्ग की स्थिति दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रचंड भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत बनकर सामने आया है। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है। लोगों को आने जाने में या एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या भी जूझ रही है और इसकी वजह से भारी परेशानी लोगों को हो रही है। क्योंकि जो लोग घरों में हैं उनके लिए ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं उनको दफ्तर पहुंचने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। क्योंकि वाटर लॉगिंग एक ऐसी समस्या है जो अमूमन तौर पर दिल्ली ही नहीं अलग अलग राज्यों में देखने को मिल पाती है। और दिल्ली के राव तुलाराम मार्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा आवाजाही वाला क्षेत्र यहां पर कहा जाता है और इस जगह पर चूंकि पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा भी पसरता हुआ देखने को मिला। वहीं देश के कई हिस्सों में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। कहीं सड़कें जलमग्न हो गई तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रविवार देर रात मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं दिल्ली में बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया है, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जोरदार बारिश के चलते दिल्ली के साथ ही नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे कई जगहों पर जल भराव की पुरानी समस्या गहरा गई है। ये वीडियो दिल्ली के विजय चौक का आपको दिखा रहे हैं, जहां आसमान से बरस रही मूसलाधार बारिश से शहर में जल जमाव की स्थिति साफ देखी जा रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो सुबह से ही भारी बारिश के चलते गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए समस्या पैदा हो गई है। यह तस्वीर मोतीबाग फ्लाईओवर की है, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद मौसम तो सुहावना है, लेकिन लोगों की कई समस्याओं का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है, जहां पर जल भराव से जाम के हालात बन गए हैं। अब बात आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। राव तुलाराम मार्ग से जलभराव की सूचना मिली है, जहां तस्वीरों में वाहन जलभराव वाले हिस्से से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोतीबाग फ्लाईओवर, रफी मार्ग और निजामुद्दीन फ्लाईओवर सहित कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। ये तस्वीर रफी मार्ग की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें अब रेंगती हुई नजर आ रही है। अब इसी वजह से कई जगहों पर भारी जाम देखा जा रहा है। ये तस्वीर निजामुद्दीन फ्लाईओवर की है। आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश ने पूरी दिल्ली को अपनी जद में ले लिया।
दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों में जलभराव की स्थिति देखी गई है, जहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन दिल्ली वासियों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीर मिंटो रोड की है। भयंकर बारिश हो रही है, इसकी वजह से सड़कों पर जलभराव की समस्या है। ऐसे में लोगों को आने जाने में संकट का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात आपको दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दिल्ली में भारी बारिश के चलते शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी है। लोगों को बारिश के चलते तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिससे आम समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये वीडियो आईटीओ का है। दिल्ली में कल पूरी रात जमकर बारिश हुई और आज सुबह से ही लगातार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के मिंटो रोड, मोतीबाग इलाके में जलजमाव की स्थिति है। ये तस्वीर इंडिया गेट से है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं और बांधों का जलस्तर बढ़ने से कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। शिमला भारी बारिश और भूस्खलन के कारण शिमला तत्तापानी मार्ग बल्देयान में अवरुद्ध है। बहाली का कार्य लगातार जारी है। वहीं रामगंगा नदी में अधिक पानी बहने के बावजूद कुछ युवक अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। जहां जामा मस्जिद पुल और कटघर स्थित रामगंगा नदी के पुल से युवक छलांग लगाकर नदी में तैराकी कर रहे हैं। अब इन खतरनाक करतूतों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पर चेतावनी दी जा रही है। नदी में उतरना या फिर पुल से कूदना जानलेवा हो सकता है। बावजूद इसके कुछ युवक थोड़े से मनोरंजन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में लापरवाही की खुली तस्वीर पेश कर रहे हैं। और अब तस्वीर आपको बुलंदशहर की दिखाएंगे, जहां बुलंदशहर के एक और गंगा घाट की है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण रिहायशी इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें बुलंदशहर राजघाट की है, जहां पर गंगा का पानी राजघाट के मुख्य बाजार में उतर आया है। बताते चले कि बुलंदशहर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि इससे पहले आहार में गंगा का रौद्र रूप भी देखने को मिला था। हम इस वक्त राजघाट में श्री बांके बिहारी घाट पर मौजूद हैं। अगर हम आपको एक बार तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैठने के लिए बेंच यहाँ रखी गई थी वो डूब चुकी हैं पानी में। ये घाट है और अभी यहाँ आरती भी हुई है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये भी समझेंगे कि जल स्तर कब से बढ़ा है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, आप करते क्या हैं यहाँ? यहाँ पर दुकान भी चलाते हैं, घाट भी लगाते हैं। घाट भी ब्राह्मण आदमी है, पंडित आदमी है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी हम देख कर आए हैं जो आबादी का इलाका, रिहायशी इलाका है, वहाँ भी गंगा का पानी आ गया, बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में आपको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई चेतावनी दी गई हो? क्योंकि आप तो बिल्कुल घाट पर हैं, आपकी दुकान यहाँ है। किसी तरह कुछ कहा गया हो, चेतावनी दी गई हो, समझाया गया हो? समझा के गए। क्या कहा आपसे? अधिकारी आए कल, समझा के गए हमारे। क्या बताया हो आपको? बोले कि आप सुरक्षित रहना। हाँ। और खतरे में चल रही है गंगा जी, और कोई बात परेशानी हो तो बताना। तो क्या वैसे समस्या पेश आ रही हैं नहीं इन दिनों आपको? अब इस समय तो ये परेशानियाँ कोई सवारी नहीं आ रही, पर हमें तो यहाँ पे रहना है, क्योंकि स्थल हमारा बना हुआ है। क्योंकि पूजा पाठ करते हैं हम, तो गंगा जी की आरती करते हैं, आरती करता है हम, तो इसलिए हमें तो रहना पड़ता है गंगा जी पे। तो ऐसे में श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। आपकी ये समस्या है कि आपका काम जो है वो पूरा चौपट है, रुका हुआ है हमारा, रुका हुआ है, बाधित है। और हालात जो हैं वो जो रिहायशी इलाका वहाँ भी काफ़ी परेशानी, अस्त व्यस्त हैं हालात पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह से परेशानी तो है ही लोगों के लिए। तो ये सेवक कह सकते हैं ना, सेवादार कह सकते हैं गंगा घाट पे, और पुजारी जी हैं, इनसे भी एक बार हम बातचीत कर लेंगे। पुजारी जी अभी, हाँ आप आ जाइए, आराम से आइए। आप अभी आरती कर रहे थे, हम देख रहे थे। अब ऐसे हालातों में कितना मुश्किल, इधर आ जाइए, उजाले की तरफ आ जाइए थोड़ा सा। ऐसे हालातों में कितना मुश्किल हो जाता है आरती करना, क्योंकि आप तो रोज़ शाम को आरती करते हैं यहाँ। अब मैं देख रहा हूँ कि तख्त के ऊपर आप खड़े हैं, बावजूद इसके पानी जो है आपके कदमों तक आ गया गंगा का। तो कितनी मुश्किल पेश आती है? मुश्किल यहाँ तो काफ़ी हैं। पहले तो शुभ नाम मेरा पंडित बलदेव भारद्वाज है। श्री गंगा मैया की आरती पर डे होती है यहाँ घाट पर।
काफ़ी जैसे 40 सालों से आरती हो रही है भगवती राजराजेश्वरी की। और ये बाढ़ के समय पे मुश्किलें सारे हमको भी होती हैं और काफ़ी दुकानदार हैं हमारे गांव के जो और परिजन हैं जिनके मकान भी बने हुए हैं गंगा तट के किनारे, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलें होती हैं, बहुत लिमिट से भी ज़्यादा। तो यहाँ से सारे लोग इधर ही हो जाएगा। सब लोग यहाँ से अपना अपना सामान उठाते हैं। प्रशासन आते हैं यहाँ पर, हमको चेतावनी देते हैं, बताते हैं गंगा बढ़ चुकी हैं और अपना अपना सामान बाहर लिया, सुरक्षित जगह पे लेके जाएं आप। पर इसका मुश्किल तो काफ़ी है। काफ़ी है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जैसे वहाँ जो गंगा की भूमि है, प्रवाह भूमि है, वहाँ मंदिर अस्थायी बना दिए गए थे या आश्रम बना दिया गया था, तो वहाँ वो गंगा में समा गया, गंगा का रौद्र रूप देखा गया। मैं आहार की बात कर रहा हूँ। राजघाट की अगर बात करें, ऐसे कहीं नहीं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं, ऐसी कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है आपदा में। वैसे जल तो पूरी जगह है यहाँ पर, पूरे गांव के पीछे बाबा हमारा बनखंडेश्वर मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी जल आ गया है। कि लोगों को जल चढ़ाने में दिक्कत होती है तो घूम के आते हैं लोग, जल से काफ़ी दूर से भी आते हैं। ऐसी कोई आपदा नहीं है जो घर मकान किसी का कटा हो या खेतों में नुकसान है। फसल जो लगाई हुई थी खादर के इलाके और रिहायशी इलाके में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा होगा, क्योंकि दुकान हमने मार्केट देखी बंद। जी हाँ, ऐसे। एक चीज और, आप आखिरी बात बताइए, ये आरती आप यहाँ तख्त पर कर रहे हैं, जी आम दिनों में यही करते हैं या गंगा का जलस्तर बढ़ गया इसलिए? नहीं, आम दिनों में तो हम नीचे खड़े होके करते हैं गंगा माँ की आरती। अच्छा। हाँ, नीचे आसन बिछा के। तो ये एक मतलब समस्या है कि गंगा का जलस्तर इतना हो गया है कि आपको आरती धर्म को अंजाम यहाँ खड़े होकर करना पड़ता है हमको। क्योंकि वैसे तो यहाँ इधर करते हैं आरती, ने कैमरा दिखाइए भैया। अंदर करते हैं, कोई बात नहीं, अंदर करते हैं बाकी। हाँ जी। अब ये पानी यहाँ तक आ गया, ऐसे में आप यहाँ कर रहे हैं और तख्त पे खड़े होकर। जी हाँ। तो ये जो जमीनी हकीकत और जमीनी हालात हैं राजघाट के, चूंकि ये भी बुलंदशहर का एक घाट है, वो हम हिंदी खबर पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ पुजारी जी से बातचीत की, यहाँ जो सेवादार हैं उनसे बातचीत की, और जो नगर के कस्बे के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं समझी। फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बताया जाता है। ऐसे में राजघाट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रिहायशी इलाके में पानी उतर गया है। उसके अलावा अन्य घाटों की बात करूँ तो रिहायशी इलाकों में भले पानी ना उतरा हो, लेकिन खादर के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बताए जाते हैं। अपने सहयोगी शमशुद्दीन और चांद मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।